नमस्ते दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एक ट्वीट थ्रेड। जी, एक ट्वीट थ्रेड जो किया है दिलीप सी, कैपिटल सी मंडल जी ने। हालांकि अब उन्होंने अपना कैपिटल सी छुपा लिया है, पर छुपता कहाँ है, वो तो आ ही जाता है। खैर, बात करते हैं आज के उनके नवीनतम थ्रेड पर। तो उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी सभ्यता में ब्राह्मण अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस, बहुत सारे विशेषाधिकार ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। जैसे पहला उन्होंने बताया है कि जो भी आदमी आपका नाम पुकारेगा वो जी लगा के आपको पुकारेगा। तो दिलीप मंडल जी, ये बात मैं आपको बता दूं कि ये बात कि आप दूसरे व्यक्ति को जी लगाकर बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, ये उस व्यक्ति के संस्कार पर निर्भर करता है, ना कि आपके ब्राह्मण होने पर। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर मेरे दोस्त मुझे पंडित जी नहीं कहते, अबे पंडित भी कहते, ओए पंडित भी कहते हैं। और हाँ, मेरे ऑफिस में एक पांडे जी भी हैं, उन्हें हम पंडित जी कभी नहीं कहते, पांडे पांडे कहते हैं। दोस्ती में संस्कार हमारे ठीक ठाक हैं। दिलीप मंडल जी, अगर आपके माँ बाप ने बताया है कि किसी भी अपने से बड़े आदमी को संबोधित करना है तो जी लगाकर संबोधित करना है। तो आप किसी से ये नहीं पूछेंगे अंकल आप पंडित हो, अंकल आप पंडित नहीं हो, तो आपके पीछे जी नहीं लगाऊंगा। कोई माता पिता ऐसा देखा है आपने जो अपने बच्चे को ये कहता हो बेटा कोई ब्राह्मण दिखाई दे तो उसके नाम के पीछे जी लगाना, कोई बनिया दिखाई दे उसके नाम के पीछे जी मत लगाना। भारतीय संस्कृति है जी। यहां तो लाला को भी लाला जी कहते हैं और पार्ले को भी पार्ले जी कहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको होटल का कमरा लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। मती मारी गई है भाई साहब। सोचिए, आप भी कभी ना कभी होटल में रुके होंगे। किसी होटल वाले ने कमरा देते वक्त आपसे पूछा कि आप किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं, और पंडित जी हैं तो आप बोलो पंडित डिस्काउंट। हद हो गई भाई साहब, हमें तो आज तक ब्राह्मण डिस्काउंट नहीं मिला ना। कभी किसी ने कहा अच्छा आप ब्राह्मण हैं तो मैं आपको सीधे प्रेसिडेंशियल सूट दे देता हूं उतने ही पैसे में जितना मैं आपको डीलक्स रूम का लेता हूं। होता है क्या? कहीं नहीं होता जी। तीसरी बात, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको अपना मनपसंद भोजन करने को मिलता है। या खुदा, क्या आदमी पैदा करके भेजा है। आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में ये देखा है कि ब्राह्मणों के लिए अलग से मेनू होता हो कि जी आप तो 10 चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो आप ये केवल 2 ही चीजें खा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं खा सकते। ये कहां रहते हैं भाई? ये लोग कहां से आते हैं जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए रेस्टोरेंट में अलग मेनू होता है? भाई वाह, मजेदार की बात है। मेरे साथ तो पर्सनली कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर ये कहते हैं कि आपके साथ ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं वो कंफर्टेबल हो जाते हैं जानकर कि मेरे साथ कोई ब्राह्मण ट्रैवल कर रहा है। ऐसा नहीं। को ट्रैवलर के संस्कार से यह तय होता है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे। कोई अक्खड़ झुंझलाहट वाला आदमी या कोई शराबी आपका को ट्रैवलर हो तो वो किसी भी जाति का हो, आपको कंफर्टेबल नहीं होने देगा। लेकिन अगर कोई सुसंस्कृत व्यक्ति आपके बराबर में बैठा है, हंसमुख है, बातचीत अच्छी करता है, तो इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो किस जाति का है, अमुक जाति का है या ब्राह्मण है या नहीं है। मैंने कई ऐसी यात्राएं की हैं जिसमें कि ना तो मैंने कभी अपने ट्रैवलर से पूछा कि वो किस जाति का है, ना ही उसने मुझसे पूछा कि मैं किस जाति का हूं। फिर इनका कहना है कि जो कोर्स बुक्स हैं वो ब्राह्मणों के हिसाब से लिखी हुई हैं। भाई साहब, अलजेब्रा तो मेरी समझ में नहीं आया। मैं अगर कोर्स बुक्स लिखता होता तो अलजेब्रा नहीं लिखता। ये क्या बात हुई कि जी ब्राह्मणों के हिसाब से लिखी गई हैं? अब भैया, ब्राह्मणों के लिए भी एटम में वही 3 पार्टिकल पढ़ाते हैं जो नॉन ब्राह्मण को पढ़ाते हैं। अजीब आदमी है भाई। और बहुत सारी बातें कोर्स बुक्स में ऐसी लिखी होती है जो ब्राह्मणों को पसंद नहीं आती, लेकिन हम पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि कोर्स बुक्स इस बात को ध्यान में रखकर नहीं लिखी जाती कि लिखने वाला कौन है, बल्कि कोर्स बुक्स खासकर इस देश में
ये देखकर लिखी जाती है कि सरकार कौन चला रहा है। पिछली सरकार ने अपने हिसाब से कोर्स बुक्स लिखवाई, ये सरकार अपने हिसाब से कोर्स बुक्स लिखवा रही है। तो क्या हम ये कहें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्योंकि पंडित थे इसलिए उन्होंने इस तरह की कोर्स बुक्स लिखवाई? गजब दिमाग है भाई इस आदमी का। फिर बात आती है हिंदू संस्कृति की, कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप बड़े गर्व से कह सकते हैं कि मुझे हिंदू संस्कृति पे गर्व है। अरे भाई साहब, जो भी आदमी हिंदुस्तान में रहता है उसे अपनी संस्कृति पे गर्व होता ही है। हाँ, ये बात अलग है कि आपने ढंग से अपनी संस्कृति को समझा ही ना हो। यहां कण कण में भगवान, यहां पेड़ों, पशुओं, पक्षियों की स्तुति, उनकी वंदना, उनकी आरती। यही देश है जहां आदि कवि वाल्मीकि के नाम का पर्व बड़े बड़े ब्राह्मण भी सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि मैं इस बात में जाना नहीं चाहता था, लेकिन इस आदमी ने मुझे इस चीज में घुसाया। बताइए, जब हम रामायण पढ़ते हैं या रामचरितमानस पढ़ते हैं तो क्या ये सोच के पढ़ते हैं कि इसे किस जाति के आदमी ने लिखा है? नहीं ना। क्या हमने कभी पूछा कि महर्षि व्यास कौन सी जाति के थे? अब उन्होंने महाभारत बोली, उन्होंने लिखी तो लिखी, इसमें क्या है? यही हिंदू संस्कृति है और इस पर सभी गर्व करते हैं। एक और मजेदार बात है इसमें कि जब आप किसी म्यूजिक स्टोर पर जाते हैं तो अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको आपका मनपसंद गाना दे दिया जाता है। और यार इसमें तो वास्तव में हंसी आ रही है भाई, इसमें तो वास्तव में हंसी आ रही है। एक बात बताओ, अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं क्या जाके ये कहूंगा, नहीं भाई मेरे को ना मोहम्मद रफी के गाने वाली मत देना? और भाई साहब, मतलब अजीब बात है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है और वो शकीरा के गाने सुनने पसंद करता है तो क्या करे? शकीरा को क्या मतलब जनेऊ पहनना चाहिए? हद हो गई यार। है गाने में भी राजनीति, वो भी इतनी गंदी। लोग मुकेश को सुनते हैं, लता जी को सुनते हैं, मोहम्मद रफी जी को सुनते हैं, सब गायकों को सुनते हैं क्योंकि उन्हें मौसीकी अच्छी लगती है, संगीत अच्छा लगता है। इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण है तो वो इस वाले गायक को सुनेंगे और अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो उस वाले। अच्छा एक और बात बताओ, म्यूजिक स्टोर में जाते हैं तो म्यूजिक स्टोर वाला पूछता है आपसे आप ब्राह्मण हो क्या? नहीं पूछता ना। फिर उसे कैसे पता आपको कौन सी सीडी चाहिए? वो क्या पूछता है? किस गायक की सीडी चाहिए, है ना? आपने कभी कोई ऐसा प्रिंसिपल पढ़ा है कि भाई ब्राह्मण होगा तो इन गायकों को सुनेगा, राजपूत होगा तो इन गायकों को सुनेगा, ये वाली कास्ट होगी तो ये? कम ऑन, ऐसा कहीं नहीं होता जी। हाँ, देर से ही सही, लेकिन इन्होंने अपने कैपिटल सी वाली बात भी इसमें लिखी है। हाँ, कैपिटल सी, सही समझे आप। ये बात थी कि अगर मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं तो आपका सी ग्रेड वर्क भी अप्रिशिएट किया जाएगा। इतने सारे ब्राह्मण पढ़ाते हैं, इतने सारे ब्राह्मण नौकरी करते हैं, इतने सारे ब्राह्मण प्राइवेट कंपनियों में हैं। क्या कभी आपके खराब काम के लिए आपकी तारीफ की गई है ये सोच के कि आप ब्राह्मण हो? भाई साहब, हमारी तो खूब सुताई हुई है ऑफिस में। जरा सी गलती करते थे तो मालिक डांटने को खाने को दौड़ता था। याद होगा आप सब लोगों को, सबके साथ होता है। क्या उस समय यह पूछा जाता है, अच्छा भाई ये गलती किसने करी है? तुम ब्राह्मण हो, ओहो तुम्हारी तो डांट नहीं पड़ सकती। गजब आदमी है भाई। एक और बात इन्होंने बड़ी अजीब कही। ये कहते हैं कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो अपने देश के सीक्रेट पाकिस्तान को बेच सकते हैं, बाकी लोग नहीं बेच सकते, या बाकी लोगों ने नहीं बेचा। या मुझे चलिए ये बता दीजिए कितने ब्राह्मणों ने अपने देश के सीक्रेट पाकिस्तान को बेचे हैं? ये गद्दारी कोई अपने जन्म से सीख के पैदा नहीं होता। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ब्राह्मण होगा तो वो डिफेंस सीक्रेट पाकिस्तान को बेचेगा, ब्राह्मण नहीं होगा तो अपने डिफेंस सीक्रेट पाकिस्तान को नहीं बेचेगा। गुस्सा नहीं आता ये बात सुन के? चलिए गुस्सा मत कीजिए, लेकिन दिमाग तो खराब होता होगा कि ये कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं। और प्रोफेसर हैं, सोचिए बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। इस तरह के लोगों को, जो कि पूरे देश में एक दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं,
उनको ये बात समझनी चाहिए कि हिंदू संस्कृति या हिंदुस्तानी संस्कृति इस दरार से चलने वाली नहीं है। और एक बात बता दूं, इस तरह की घृणा पैदा करके ये सबके लिए नुकसान कर रहे हैं। आप बताइए, कभी आपने दोस्ती करते वक्त ये सोचा है कि ये आदमी अमुक जाति का है तो इससे दोस्ती करूं और अमुक जाति का है तो इससे दोस्ती ना करूं? नहीं। क्या कार्यालय में या अपने स्कूल में खाना खाते समय या होमवर्क कॉपी करते समय आपने ये सोचा है? नहीं। मेरी अपनी कक्षा में कक्षा 5 तक जो लड़की टॉप करती थी वो दलित थी, लेकिन हम सब उसकी कॉपी से होमवर्क कॉपी करते थे, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। योग्यता जाति देखकर नहीं आती, योग्यता प्रतिभा देखकर आती है। जिसमें प्रतिभा होगी वो आगे बढ़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। और हमारे देश के संविधान में इसके समुचित व्यवस्था है। उसी संविधान को कोट करते हुए लिखते हैं कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो हायर जुडिशरी में आपके जान पहचान का कोई ना कोई जज निकल जाएगा और आपकी पैरवी बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी कि न्याय व्यवस्था पर भी विश्वास नहीं रखते हैं। अजीब बात है, एक आदमी जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हो वो ये कहे कि क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो अदालत आपके फेवर में फैसला कर देगा, ये तो अदालत की अवमानना है। ट्वीट लिखते वक्त इन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा क्या? बिल्कुल सोचा होगा, लेकिन फिर भी जानबूझकर इन्होंने ये बात लिखी, कोर्ट की अवमानना करते हुए लिखी। भारत जैसे लोकतंत्र में इस तरह की चीजों का होना अपने आप में एक गंभीर विषय है। ये लोग दो अलग अलग जाति के लोगों में विष घोलकर इस देश की संस्कृति को अपवित्र करने में लगे हैं। मुझे बताइए कि आपको ब्राह्मण होने का कितना फायदा मिला है? मिला है क्या कभी? मिला होगा तो हो सकता है पिताजी की वजह से मिल गया हो कि उन्होंने कोई बढ़िया काम किया, या वो एक अच्छे आदमी थे इसलिए मिल गया हो सकता है आपको इसका नुकसान भी कभी कभी हुआ हो सकता है। ये सब कुछ समसामयिक होता है। उस समय क्या परिस्थितियां हैं, उस समय हो सकता है आपको कोई बेनिफिट मिला हो सकता है कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन ये कह देना कि केवल ब्राह्मणों को ही सारे फायदे मिलते हैं, बाकी किसी को कोई फायदा नहीं मिलता। अरे सड़क पे पड़ा हुआ नोट तो किसी को भी मिल सकता है भाई साहब, मुझे भी कई बार पाया है। किसी राजपूत को पाया होगा, बनिए को पाया होगा, दलित को पाया होगा, कई लोगों को पाया होगा, जाटों को भी पाया होगा। तो मान लीजिए मेरे सामने किसी जाट दोस्त को 10 रुपए पड़े हुए सड़क पे मिल जाए तो मैं एक कहूं जाटों को हमेशा सड़क पे पड़े हुए नोट मिलते हैं। ये बदतमीजी है भाई, बंद होना चाहिए ये सब। एक और बात ये कहते हैं कि टीवी पर जब डिबेट होती है तो एंकर या एडिटर या एनालिस्ट उनमें ब्राह्मण ज्यादा होते हैं। आप एक बात बताइए, अगर कोई ब्राह्मण है और वो बेचारा एंकर बन गया गलती से, तो क्या वो इनकी बात मानने के लिए दूसरे पैनल के लोगों को ये पूछेगा आप ब्राह्मण है क्या? अच्छा आप ब्राह्मण है तो आप डिबेट में नहीं आ सकते क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं और मुझे ना बैलेंस करना है। वो दिलीप कैपिटल सी मंडल जी है ना, दिलीप मंडल जी है ना, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण बैठ के डिबेट कर लेते हैं, इसलिए आप चले जाओ। चलो भाई कोई बढ़िया एनालिस्ट ढूंढ के लेके आओ। अजीब वाहियात बात है भाई साहब। जो एंकर है वो तो हर उस आदमी से डिबेट करेगा जिसको कोई पार्टी भेजेगी या जिसे प्रोडक्शन टीम ने बुलाया होगा, गेस्ट लिस्ट फाइनल करी होगी किसी और ने और चिपका दिया जाकर आपने एंकर के नाम पर। और एडिटर भी योग्यता से बनते हैं, योग्यता से। किससे? योग्यता से। हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़े चैनल्स हैं जिन पर की नॉन ब्राह्मण्स एडिटर्स हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। ये भी मैं दिलीप मंडल जी को बता दूं कि जो नॉन ब्राह्मण्स एडिटर्स हैं वो भी अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। उन्हें आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिस आदमी को अपने काम में रुचि आती हो, अपने काम में मजा आता हो, वो हमेशा अच्छा काम करके देगा। ये उसकी जाति पर निर्भर नहीं करता है, ये उसके काम पर निर्भर करता है। अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि भारतीय युवाओं को, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो नॉन ब्राह्मण हो,
चाहे वो एथिस्ट हो, कुछ भी नहीं मानते हो, किसी भी धर्म को नहीं मानते, ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो आपके बीच में दरार डाल रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई अनपढ़ आदमी आपके बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है तो उससे कम सतर्क रहने की आवश्यकता है, उससे खतरा कम है। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उससे खतरा ज्यादा है, क्योंकि उसका पहले से तय एक एजेंडा है। वो उस एजेंडे के तहत आप में दरार डाल रहा है। दोस्तों दोस्तों में दरार डाल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में दरार डाल रहा है, पार्टनर पार्टनर में दरार डाल रहा है। यहां तक कि वो मैट्रिमोनियल वाली बात लिखकर तो इन्होंने पति पत्नी में भी दरार डालने की कोशिश की। ऐसे दरार डालू मंडल कमंडल से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आप सभी लोगों को जिन्होंने मेरी बात सुनी, अगर मेरी बात में कुछ तथ्य नजर आए तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइए, लेकिन नफरत को आगे मत बढ़ते दीजिए। जय हिंद।